व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ लर्निंग क्रिप्टो एयरड्रॉप्स फॉर बिगिनर्स। जैसे कि कल हमने बात किया था कि आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप, और कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से वॉलेट्स की नीड है। तो मैंने बताया था मेटामास्क, रैबी वॉलेट और फैंटम वॉलेट। अब ये तो कल की बात हो गई, लेकिन आज आप पूछोगे कि ये सब में आपका फंड कैसे ऐड करोगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि हमें कैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज से हमें हमारे कस्टोडियल वॉलेट के अंदर पैसे लेना है। ठीक है, तो इसी बात पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे 97 सब्सक्राइबर हो गए, अब भी 100 हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट, इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से करने के लिए। और ये सेकेंड डे है हमारी एक ट्यूटोरियल डे सीरीज़ का। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता क्या है, कौन कौन से एक्सचेंज होते, कितने टाइप के एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत टाइप के होते हैं। उसमें से नंबर 1 पे है अभी बाइनेंस, नंबर 2 पे आपका बाइबिट रहेगा, नंबर 3 पे OKX रहेगा, नंबर 4 पे बिटगेट रहेगा, नंबर 5 पे आप कुछ भी ले सकते हो, MEXC या get.io। बट मैं क्या यूज़ करता हूँ, मेरे लिए क्या कन्वीनियंट है, मैं आपको वो सलाह दूंगा। तो जब तक कि इस पर टैक्स लागू नहीं हुआ था इंडिया में 30% का, तब तक के ना मैं सब यूज़ कर रहा था। बट जैसे बाइनेंस ने एग्री कर लिया ना, तो मैंने बाइनेंस का यूसेज कम कर लिया। जहाँ से मैं पैसे निकालता हूँ वो अभी मैं बाइनेंस के थ्रू नहीं निकालता हूँ, बट क्योंकि उसके अंदर टैक्स इशू आ जाएगा, इसलिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी बिटगेट वॉलेट यूज़ करता हूँ। बिटगेट वॉलेट और बिटगेट एक्सचेंज बहुत अच्छा है, बहुत सीमलेस है, कोई भी ट्रांजैक्शन का इशू मेरा अब तक के नहीं हुआ है, ना ही बाइनेंस में हुआ है। तो मैं 2 रिकमेंड करूँगा आपको, पहला है बाइनेंस, दूसरा है बिटगेट। ठीक है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है बिटगेट एक्सचेंज में करना, और फिर बाइनेंस के अंदर मेन थोड़े बहुत जो पैसे लेना है वो वाले ट्रांजैक्शन करना, मतलब पैसे दे के USDT लेना है, वो बाइनेंस से करना चलेगा। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ जाता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ राइट साइड में मेरे दिखती होगी। जैसे मैं आ जाता हूँ तो आपको सबसे पहले ऐप स्टोर से बाइनेंस और बिटगेट एक्सचेंज को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे इंस्टॉल होगा आपको साइन अप करके लॉगिन करना है। मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है वो प्रोफाइल होता है, वहाँ क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करोगे तो आपका दिखाएगा कि KYC वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, पहले यहाँ पे लाइट रहेगा, प्रो रहेगा, तो उसको प्रो में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे एरो पे कर देना, और फिर यहाँ मेरा ईमेल दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, मेरी वेरिफिकेशन KYC हुई है क्या नहीं बताएगा। सिक्योरिटी में का मैं आपको बताता हूँ। पहले KYC करना है। KYC कैसी करनी है, KYC के लिए 2 चीज़ मांगेगा, या तो आपका पैन कार्ड, या तो पासपोर्ट, या आधार कार्ड। तो इधर आपको बाइनेंस के अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड आप डाल सकते हो, उससे KYC हो जाएगी। ठीक है, और बाइनेंस का KYC कर लेना, क्योंकि बहुत सारे एयरड्रॉप्स में भी काम आता है। जैसे अभी बेरा के अंदर काम आ रहा था। वेब3 वॉलेट तभी बना सकते हो जब आपके पास बाइनेंस का KYC का आपके पास ये रहेगा अकाउंट। ठीक है, तो जैसा KYC वेरीफाई हो जाएगी, फिर सिक्योरिटी में आना है आपको। सिक्योरिटी पे क्लिक करके आपको 2 चीज़ का रखना ही रखना है। पहला है ईमेल और दूसरा है ऑथेंटिकेटर ऐप। ऑथेंटिकेटर ऐप क्या होता है मैं बताता हूँ। ऑथेंटिकेटर ऐप होता है ये गूगल ऑथेंटिकेटर करके ऐप आएगा, आपको यहाँ दिख जाएगा, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। यहाँ पे क्या होता है, हर 15 सेकंड्स में जो आपकी जो OTP आती है कोई भी इससे रिलेटेड, वो आपको यहाँ दिख जाती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटअप करके रखा हूँ बहुत अच्छी तरीके से की, और यहाँ पे क्लाउड वॉलेट के अंदर भी मैंने सेव करके रखा हूँ। तो ठीक है, ये मेरा बाइनेंस का ऑथेंटिकेटर है। जब भी मेरे को ऑथेंटिकेटर का OTP चाहिएगा, बाइनेंस ऑथेंटिकेटर ऐप से लूँगा। और नंबर 2 है ईमेल। आपका नॉर्मली जो भी ईमेल रहेगा, ईमेल से आपको ये कर देना है, क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना, जिससे कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो तो ईमेल और ऑथेंटिकेटर आपसे OTP मांगेगा। ठीक है, ये बेसिक क्लियर हो गया। अभी कहाँ आना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे फिर सेटिंग में आना है, और फिर सेटिंग में आके आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट मेथड यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे पेमेंट मेथड रहेगा, जहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स करोगे ऐड। यहाँ पे आप जैसे एडेड पे आएगा आपको दिख जाएगा कि मेरे बैंक की डिटेल्स है। यहाँ पे जैसे एडेड पे बैंक की डिटेल्स दिख जाएगी आपको।
वैसे ही वहाँ पे आपको आपके एक एक बैंक का डिटेल, जैसे IMPS हो गया, UPI हो गया, बैंक ट्रांसफ़र हो गया, ये सब की डिटेल आपको आपके बैंक अकाउंट की ऐड कर देना है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स की भी ऐड कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप अपने बैंक अकाउंट की करो, क्योंकि P2P के अंदर क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उन लोग लेजिट वाला ही यूज़ करते एक्सेप्ट करते हैं ट्रेड करने के लिए। बैंक अकाउंट ऐड कर लिया आपने, 2FA ऐड कर लिया, फिर यहाँ आना है आपको वॉलेट्स के अंदर। ये वॉलेट सेक्शन दिख रहा है, वॉलेट में आना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट है, यहाँ पे क्या क्या है, स्पॉट मतलब स्पॉट वॉलेट वो जहाँ से मैं कोई भी ट्रेड अभी ले सकता हूँ। ठीक है, जितना भी एक्सचेंज बाइनेंस के अंदर जो भी टोकन लिस्ट है मेरे को ट्रेड करना है USDT से, मैं उसको बाय कर लूँगा। फिर आपको यहाँ फंडिंग में आना है। फंडिंग के अंदर मेन होता है, क्योंकि फंडिंग से ही अपन P2P करते हैं, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। तो अभी यहाँ पे फंडिंग में आओगे ना, तो पहले आपका स्पॉट्स जो भी पैसा है ना आपको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र आप यहाँ से फंडिंग के अंदर करोगे, और फिर आपके फंडिंग के अंदर आ गया पैसा, यहाँ दिखाई देगा आपका फंडिंग पे। ठीक है, बट अभी क्या करना है, आप फर्स्ट गाइड आपके बैंक अकाउंट में पैसा आपको बाइनेंस के अंदर लेना है। तो यहाँ पे P2P पे क्लिक करोगे, P2P पे क्लिक किया आपने, तो अभी आपको क्या करना है, बाय करना है। क्या बाय करना है, USDT बाय करना है। कितने अमाउंट का वो मैं बताता हूँ। आपका 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, इसका USDT आपको बाय करना है। तो कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ पे आगे बहुत सारे आपको दिख रहे रहेंगे कि सेलर्स है जो अपने को अपन बायर्स हुए। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पहले बाय पे आएंगे। बाय पे आएंगे और हमें कितने अमाउंट का चाहिए वो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट पे मैं समझो एग्जाम्पल 10,000 लिखता हूँ। ठीक है, 10,000 में कौन से बायर से दिख गया। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं कि कोई भी ट्रेडर के साथ ट्रेड कर लेते हैं और फिर उन लोग का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। मेरा अभी तक के कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन और एक एक चीज़ देख के करता हूँ। मैंने बहुत सारे ट्रेड ले चुका हूँ, यहाँ पे कर चुका हूँ P2P, अभी तक के कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इशू नहीं आया। तो यहाँ पे बाय पे आया, तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा प्राइस आपको मिल रहा है। जितना कम प्राइस में आपको USDT मिलेगा अच्छी बात है, और सेल के टाइम जितना ज़्यादा प्राइस में आप बेच सको उतना अच्छा है। बट वो ही सब कुछ नहीं होता है, वो लालच होती है। अगर आपको बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है और उसकी रेटिंग्स ख़राब है, यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हो, इसकी 95 लाइक्स है और इसकी 99.9 लाइक है, ये बहुत अच्छा बंदा है। और ट्रेड कंप्लीशन रेट भी देखो, इसका 99 है और उसका 98 है। इसके नीचे वाले का भी 98, 96, बट प्रेफर हमेशा 98 और 99 वाले का ही करना। और यहाँ पे लिमिट दिख जाएगी कि आप कितने हज़ार, अभी यहाँ पे 1000 लिखा हो तो 10,000 से लेकर 11,000 ये बंदे से मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन बैंक मेथड क्या है वो भी देखो, यहाँ खाली डिजिटल e-रुपये, लेकिन मैंने क्या ऐड करके रखा हूँ, IMPS, UPI और बैंक ट्रांसफ़र। तो मैं इन लोग के साथ ट्रेड ही नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको और स्क्रॉल डाउन करूँगा जब तक कि मेरे को UPI या फिर IMPS ना मिल जाए। और इसमें तो मुझे डिजिटल e-रुपये दिख रहा है। आप अगर डिजिटल e-रुपये आप कन्वीनियंट है तो आप ले सकते हो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मेरे को UPI का मिल गया, बट मेरे को एक USDT यहाँ पे 90.9 का दे रहा है, जो कि ज़्यादा है। और क्रिप्टो में यही प्राइस चलती है 89 से लेकर 93 बाई के लिए, और सेल के लिए 87 या फिर 86 से लेकर 89 तक। तो ये इसमें आपको मिल जाए तो कर लेना। ठीक है, तो अभी मुझे एक कौन सही लग रहा है, अभी UPI आ गया, तो अभी UPI के अंदर से मेरे को ट्रेड करना है। लेकिन अभी इसमें मेरे को इसकी रेटिंग देखूंगा, इसकी 97 अच्छी है, इसकी 89, तो मैं इससे नहीं लूँगा। ठीक है, मैं किससे लूँगा, जिसकी रेटिंग 95 अबव है, 96, 97। अब कितने यहाँ पे 5,000 से 40,000 खरीद सकता हूँ, तो यहाँ पे बाय कर दूंगा। ठीक है, बाय पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे डालना है मुझे कितने का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। मेरे पास बैंक अकाउंट में 10,000, उसका मेरे को USDT चाहिए। मेरे को 90.9 रुपीज़ का 109.9 USDT मिल रहा है, आप देख सकते हो। वेरिफिकेशन मतलब कौन से बैंक अकाउंट है मेरा, UPI। और पेमेंट टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग की 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 4-4 घंटे की रहती है, उन लोग को उससे ट्रेड नहीं करना है। जो 15 मिनट 30 मिनट की रहे, 45 मिनट्स मैक्स, तो 15 मिनट मतलब ये फास्ट कर देगा मेरे को। ठीक है, और इन लोग है ना थोड़ा नो थर्ड पार्टी आप कोई और बैंक अकाउंट का आपके मेन अकाउंट में ले रहे हो, कोई किसी से लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। और फिर आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देना है। मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। प्लेस ऑर्डर आएगा, उसका मैसेज आएगा, वो आपको उसको पे करना रहेगा। पहले फर्स्ट बैंक से आपको पे करना रहेगा, फिर जैसे उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा तभी जाके आपको वो रियल USDT देगा और रिलीज़ करेगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट से तो पैसे चले गए, और फिर आपके फंडिंग के इसके अंदर आपके यहाँ पे डॉलर आ जाएंगे। अभी क्या सेकंड ऑप्शन बाय का बता दिया, अभी सेल
सेल के लिए आपको सीधा सीधा सेल पे आ जाना है। सेल पे जैसे है तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या चालू हुई, 88 रुपीज़, 88, 87, बट यहाँ पे अपना अमाउंट कितना है, 10,000। 10,000 का अभी अपने पास जितना $109 आया, $110 पकड़ो, उसी को अभी अपने को बेचना है, ठीक है। तो 10,000 ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 10,000 लिख दिया। 10,000 में अभी देखो यहाँ पे मुझे 87 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। ये क्रिप्टो का ऐसे ही होता है, 87 मिल रहा है और उसकी रेटिंग भी आप देख सकते हो 98 है और 95 अबव है, और 15 मिनट का टाइम लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 120 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, 120 बहुत ज़्यादा होता है। 15 मिनट देखना है आपको कि जैसे ये बंदा सही लग रहा है। IMPS बैंक ट्रांसफ़र मेरा मेथड है, मैं कर दूंगा इसके साथ। इसकी लिमिट क्या है, 10,000 से स्टार्ट हो रही है और 25,000 के बीच में अपन कोई भी लोग आके इससे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और अवेलेबल कितना बचा है वो भी दिख रहा है इसके पास, इतना अवेलेबल है, तो इतने का ट्रेड कोई भी कर सकता है, मल्टीपल। तो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा और फिर यहाँ पे मुझे जितना भी बेचना है, जैसे 110, तो मेरे को बता देगा कि मेरे को प्राइस कितना मिल रहा है, 9,600, तो मेरे को ज़्यादा भेजना पड़ेगा, ठीक है। वही अभी $120 बेच रहा हूँ तो मेरे को 10,500 मिल रहा है, कौन से प्राइस पे, 87.7 रुपीज़ का, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेरा जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, वो बैंकिंग मेथड है, IMPS बैंक ट्रांसफ़र UPI, उसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ से और मैं डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा। बट अभी मैं बेच रहा नहीं हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपके डॉलर फंडिंग अकाउंट से हट के इसके पास आ जाएंगे, और फिर कब आएंगे, जब वो आपको बैंक अकाउंट में भेजेगा। जैसे आपके इसके अंदर आ गया बैंक अकाउंट में नोटिफिकेशन, आप यहाँ से रिलीज़ कर देना USDT। OTP आएगा और OTP ईमेल पे आएगा और 2FA के अंदर आएगा, ऑथेंटिकेटर के अंदर, जैसे मैंने बताया था उसके अंदर आया, और आपको यहाँ से USDT रिलीज़ करना, आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। अभी इसके बाद का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, पेमेंट मेथड, हाउ टू बाय USDT बता दिया, हाउ टू ट्रेड, ठीक है। अब क्या, वॉलेट में आ जाओ, स्पॉट में आ जाओ, फंडिंग से स्पॉट में यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेना, ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिख जाएगा। स्पॉट के अंदर आ गया, मेरे पास $150 है, मेरे को क्या करना है, मेरे पास है समझो इथीरियम है, अभी पहले USDT समझो, मेरे पास USDT है, तो अभी मेरे को उससे इथीरियम बाय करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ मार्केट में आऊँगा, ठीक है, मार्केट में आऊँगा, मुझे सर्च करना है तो यहाँ करूँगा, या फिर आप डायरेक्टली ट्रेड पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड पे भी आ सकते हैं, ठीक है। ट्रेड पे भी आप यहाँ आके, आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट मैं बता दूँ बहुत इजी हो जाएगा बाद में। इससे बेटर है कि मार्केट में आ जाओ, जो पैर आपको सेलेक्ट करना है। क्या टोकन बाय करना था मुझे, इथीरियम को क्या करना है, मुझे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे ईथ लिख दूंगा, डायरेक्टली ईथ लिख दिया। तो उसके अंदर है ना USDT जो है उसी के अंदर है ना FUSD, मेरे को FUSD में कन्वर्ट नहीं करना है, मेरे को ईथ को USDT में ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक किया, फिर मुझे क्या करना है, मेरे पास इथीरियम रखा हुआ है, बाय करना है तो बाय, सेल करना है तो सेल पे क्लिक करूँगा। मुझे सेल करना है तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा, सेल कर दिया ETH USDT। तो अब क्या है, ये एक पैर है जहाँ से बाय भी कर सकते हैं, सेल भी करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी क्या अवेलेबल है, मेरे पास इतना इथीरियम अवेलेबल है, बता देता हूँ, इतना इथीरियम अवेलेबल है जो मुझे सेल करना है 0.06। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये मार्केट ऑर्डर है, ठीक है, इसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर, मतलब जो भी प्राइस चल रही है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी 41 समझ है, 40, 244041 कोई भी प्राइस पे मेरा हो जाएगा और मुझे जो भी प्राइस मिलेगी सेल मिल जाएगी। लेकिन आप बोल रहे हो कि मुझे 2445 पे ही सेल करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मार्केट पे क्लिक करूँगा, चेंज करूँगा लिमिट पे चेंज करूँगा। लिमिट से क्या होगा कि मैं अपनी एक प्राइस रख सकता हूँ कि हाँ भाई मैं इतने से कम में नहीं बेचूँगा। जब इतना प्राइस आएगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब भी, या फिर ना आए, बट मैं को यही प्राइस पे बेचना है, तो मैं लिमिट ऑर्डर यूज़ करूँगा। लिमिट ऑर्डर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि मुझे 2445 में बेचना है। फिर कितना अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, 0.06 ही बेचना है मेरे को इथीरियम, तो उतने डॉलर मिलेंगे मुझे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा तो मेरी लिमिट लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेल कर दूंगा तो लिमिट लग जाएगी। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ लिमिट, बट मुझे अभी बेचना नहीं है तो मैं यहाँ कैंसिल कर दूंगा। तो ये लिमिट ऑर्डर हो गया। बट आप न्यू हो तो मार्केट ऑर्डर पे ही रखना, कोई मार्केट ऑर्डर से ही बाय करना सेल करना। USDT है तो आपके मिनिमम $10 के ऊपर ट्रेड होता है बाइनेंस के अंदर, और बिटगेट के अंदर $5 में ट्रेड हो जाता है। आपके पास $5 तो मिनिमम USDT रहना चाहिए, तब जाके आप कोई भी टोकन खरीद सकते हैं। फिर विड्रॉ के अंदर एक रिक्वायरमेंट आ जाती है, चलो ठीक है मैंने $5 का इथीरियम तो खरीद लिया यहाँ पे,
बट इथीरियम मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को मेरे मेटामास्क वॉलेट के अंदर इथीरियम चाहिए मुझे 0.001, क्योंकि मुझे बेरा चेन का फॉसेट लेना है। तो मेरे पास तो $5 है, तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि फीस, विड्रॉ फीस सबसे ज़्यादा होती है इथीरियम की, सबसे ज़्यादा इथीरियम की विड्रॉ फीस होती है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं इथीरियम पे आ गया, समझो यहाँ पे मेरे 149 नहीं है, यहाँ पे $5 है मेरा खाली। मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे, फिर है ना मैं यहाँ पे सेलेक्ट नेटवर्क करूँगा, ठीक है। ब्लॉकचेन तो इथीरियम है, उसके अंदर कौन से नेटवर्क में भेजना है ये इंपॉर्टेंट होता है। बेरा चेन में कौन से नेटवर्क पे उसने बोला था उसने इथीरियम मेन नेट, इथीरियम मेन नेट पे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट नेटवर्क पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे देखूंगा मेरे अलग अलग नेटवर्क आ जाएंगे इथीरियम की ब्लॉकचेन के अंडर में। क्या क्या नाम है? मेन इथीरियम नाम है, ERC-20 जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस फी होता है, जो कि बोल सकते हैं इथीरियम का मेन, जैसे BTC है वैसा एक इथीरियम का मेन नेटवर्क होता है ERC-20, जिसके अंदर आपने ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर दिए तो बहुत सारे एयरड्रॉप्स के अंदर आपका सिबिल बहुत अच्छा बन जाता है, सिबिल स्कोर, और इजीली एयरड्रॉप कोई भी मिलते रहता है, अच्छे मिलते रहता है। तो यहाँ का इसका विड्रॉ फी देखो 6 है, ये $6 अगर मेरे खाली विड्रॉ फीस लग रहा है, तो अगर मुझे ये $6 फीस देना है तो मुझे विड्रॉ ही $15 करना पड़ेगा। जब मैं $15 विड्रॉ करूँगा तब जाके मेरा 6 माइनस होएगा और मुझे खाली $9 मेरे मेटामास्क वॉलेट के अंदर रिसीव होएगा, $9 के जितने इथीरियम, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। बट मैं बोलूँ क्या, आर्बिट्रम नेटवर्क पूछा उसने, इथीरियम का आर्बिट्रम नेटवर्क, ETH ARB, ठीक है। तो मेरी $0.1 में ही हो जाएगा विड्रॉ। बेस जो कि अभी आने वाला है, बेस इतना बड़ा नेटवर्क चालू है, वो भी एकदम $0.1 के अंदर मेरा विड्रॉ हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा नेटवर्क फ़ी है वो है ERC-20 में, और फिर उसके बाद आता है BTC वाला, BTC के अंदर भी ज़्यादा फ़ी होती है, ठीक है। तो ये थे कॉन्स और प्रोज इसके, इसको बैक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको मिनिमम, आपके पास मिनिमम देखो कितना होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले सेलेक्ट नेटवर्क किया, तो अगर मैं ERC-20 कर रहा हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है कि 0.003 से कम मैं विड्रॉ ही नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मुझे विड्रॉ भी करना है तो 0.004 करना है। तो यहाँ दिखाएगा कि मेरे को रिसीव कितना होगा, ठीक है, 0.04, ओके। रिसीव देखो कितना होगा, गैस फी काट के इतना होगा, तो उस बात का ध्यान रखना। और ये चीज़ को ध्यान रख के आप समझ गए होंगे कि विड्रॉ कैसे करते हैं। और सेम चीज़ मुझे डिपॉजिट करना है, मेटामास्क से मेरे को बाइनेंस में लेना है, तो मैं यहाँ पे वॉलेट में स्पॉट में आऊँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा इथीरियम। अगर इथीरियम मेरे को डिपॉजिट करना है, ETH लिखूँगा, ETH पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर दूँगा। डिपॉजिट पे क्लिक किया, कौन से नेटवर्क में मेरे मेटामास्क के अंदर वो देखना है। अगर ARB में तो ARB सेलेक्ट करूँगा, ERC-20 है, इथीरियम है मेननेट, उसको इथीरियम मेननेट को ERC-20 बोलते हैं, उसको सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू, और ये जो एड्रेस है ये एड्रेस पे भेज दूँगा मेरे मेटामास्क से बाइनेंस के अंदर। तो मेरा पैसा बाइनेंस के अंदर आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। तो ये था हमारा हाउ टू ट्रेड और हाउ टू विड्रॉ एंड डिपॉजिट का भी मेरा हो गया। और कन्वर्ट और स्वैप भी एक ऑप्शन है, ट्रेड पे आ जाना। ट्रेड पे आके आपको ट्रेड नहीं करना, मतलब आपको है ना क्या करना है, यहाँ पे आप स्वैप नहीं करना है, आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट रखा हुआ है, ठीक है। उस जैसे मेरे पास $1 का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट पे आ जाऊँगा। यहाँ कन्वर्ट दिख रहा है ऊपर, कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, USDT, यहाँ पे USDT ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। और नीचे मुझे क्या चीज़ चाहिए, इथीरियम चाहिए, तो मैं यहाँ मैक्स कर दूंगा, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये $5 से कम है ना, मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, बट मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये लोग का अच्छा ऑप्शन है। कन्फर्म करूँगा, मेरे $1.4 इथीरियम में कन्वर्ट हो गया। बट इसके अंदर जो रियल प्राइस होती है वो कम होती है थोड़ी, तो अब मुझे कम इथीरियम मिलेगा, जितना रियल $1.4 का मिलना चाहिए था उससे कम का मिलेगा। बट मैं कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया, तो आप भी ले सकते हो। और ये था एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। बिटगेट एक्सचेंज के अंदर भी सेम इंटरफेस होता है, कोई एक्स्ट्रा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक चीज़ है जो इसमें बताया। उसी के अंदर भी KYC 2FA सेटअप करना है, P2P नहीं है उसमें, बट डिपॉजिट, विड्रॉ और कौन सा टोकन, जैसे कोई एड्रॉप का टोकन लिस्ट हुआ है तो यहाँ पे सर्च करना है आपको। जैसे डॉग्स का मेरे को मेरे टेलीग्राम वॉलेट के अंदर तो आ गया था, तो यहाँ पर मैं डॉग्स लिखूँगा, डॉग्स आया, और मुझे मेरे टेलीग्राम के टॉन कीपर से बाइनेंस में डालना है, तो यहाँ पे डॉग्स सर्च करके यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा। फिर मेरा टॉन ब्लॉकचेन सेलेक्ट करके
जो नेटवर्क, जो ब्लॉकचेन है, जो नेटवर्क है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है पहले डिपॉजिट के लिए और विड्रॉ के लिए भी। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपकी मनपसंद नेटवर्क कौन सी है वो आपको ध्यान में रखता है, और वहाँ कौन सी बोली गई वो ध्यान में रखना है। गलत नेटवर्क में भेज दोगे पैसा गायब, फिर बहुत आता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पे डिपॉजिट या कॉपी कर लिया, और ये मेमो रहता है टॉन का, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहता है। तभी मैं मेरे टॉन कीपर से बाइनेंस के अंदर बेचा होता, लाया होता डॉक्स को, डिपॉजिट हुए थे डॉक्स को मैं यहाँ इस पे भी क्लिक करेगा तो ट्रेड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मेरे USDT में कन्वर्ट किया होता डॉक्स को, और फिर यहाँ P2P में आके, फंडी में आके, P2P में आके सेल कर दिया होता, मेरा पैसा बैंक अकाउंट में आ गया होता, जो भी मैंने पेमेंट मेथड के अंदर ऐड किया हो। तो आज की वीडियो में यही था। कल की वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुत सारे टोकन जो कि एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते, जैसे मैं गिना दूंगा बहुत सारे, जैसे लीनिया अभी तक के लिस्ट नहीं हुआ है, इथीरियम का, ये सारे जो नेटवर्क्स है, ये सब को जिसके अंदर एयरड्रॉप के अंदर टास्क आते हैं वो एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होते, तो उन लोग को कैसे करेंगे? तो उन लोग को होता है स्वैप करना होता है और ब्रिज करना होता है, ठीक है। तो ये जो दो कंसेप्ट है वो हम कल सीखेंगे। आज क्या सीखे? सेंट्रलाइज एक्सचेंज। कल क्या सीखेंगे? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब जिसके ऊपर लोगों का पावर हो, बट सेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब है ना, इन लोग के हाथ में पावर है। अगर मेरा पैसा इन लोग के वॉलेट में है $150, अगर इन लोग चाहे, जैसे अभी हुआ था FTX का, अगर इन लोग के ऊपर केस हुआ, कुछ हुआ, बुरी न्यूज़ हुई, हैक हो गया, जैसे आपको पता है वजीर एक्स के इतने 2000 करोड़ गायब हो गए, तो लोगों के जो पैसे हैं इन लोग के एक्सचेंज में रखे हुए फ्रीज हो जाएंगे। इन लोग का पूरा कंट्रोल है इन पैसों पर। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे कि स्वैप है, हम कल देखेंगे क्या क्या होता है। पैनकेक स्वैप आपका वो कस्टोडियल वॉलेट, और अलग अलग स्वैप में बता दूंगा, लेयर 3, राइनोफाई, डीफाई, ये सबसे स्वैप करना है, सेल करना है, वहाँ पे ट्रेड करना होता है, वहाँ पे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होता है। कस्टोडियल वॉलेट, मेटामास्क, रैबी वॉलेट जो मैंने बताया आपको, उसके अंदर पूरा हाथ अपने अपने अंडर के अंदर, अपने हाथों के अंदर होता है कंट्रोल, इसलिए वो डिसेंट्रलाइज है। और ये सेंट्रलाइज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर किसी और लोगों का कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में अपना कंट्रोल होता है, बट डिसेंट्रलाइज में ज़्यादा हैक होता है, क्योंकि हम ज़रा भी गलती कर दिए तो हैकर लोग हैक कर लेते हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और एयरड्रॉप्स परफॉर्म करना है। कल की वीडियो में हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो। थैंक यू।